यदि तेजस्वी के हाथ में सत्ता आता है तो बिहार का भविष्य स्वर्णिम काल हो जाएगा, क्योंकि इनका सपना है कि मैं बिहार को कुछ अलग दूं। जी, अगर दुनिया में कोई अगर सम्मान ज़्यादा करता है तो नीतीश कुमार जी को अपना चाचा का संबोधित करके पैर छू के प्रणाम करता है। इससे बड़ा क्या कर सकता है बताइए? बड़ा पुजारी अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए हुए संविधान में जो हक और अधिकार दिलाए, जो उनके कानून का उनको 100% लाभ दिलवाए, वही तो उनको खलता है। इसलिए बार बार कहते हैं गरीब के राज को जंगल राज। बूढ़ा को सम्मान करते तो फिर काहे अब वहाँ पे बोर्ड लगवाए हुए हैं कि बूढ़ा की सरकार नहीं चाहिए? देखिए, नया तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री 2025 में बना करके और ऐसा बिहार बनाएंगे जिसको नव बिहार का नाम का दर्जा। जंगल राज की ओर चले। यही तो गरीब के राज को जंगल राज, यही तो अब रहा है। फिर से देखिए, जब चुनाव आता है तो इनको वही पुरानी सत्ता। अपना चीज क्यों नहीं बताते? हम 20 वर्ष में क्या किए? अपना परिचय दे दूं आपको। मैं खगड़िया से हूं, पर मेरा परबत्ता प्रखंड घर पड़ता है। नगर पंचायत परबत्ता का मैं चेयरमैन प्रतिनिधि हूं। साथ ही मैं आपको बताऊं कि मैं फौज से भी था। मेरा 17 साल जॉब था, और तेजस्वी जी हमारे जो भावी मुख्यमंत्री हैं, उनके विचारधारा को देखते हुए मैंने 17 साल जॉब को छोड़ दिया और मैंने पॉलिटिक्स में आने का काम किया। मुझे तेजस्वी यादव से आप इंस्पायर होकर के आप पॉलिटिक्स में आ गए। 17 साल की जॉब को छोड़। जी 17 साल जॉब मेरा बचा हुआ था और मैं यहाँ आया, और मेरा यही था इरादा कि मैं समाज सेवा करूँ। देश सेवा तो कर लिया, पर उस तरह का हमें नेता नज़र नहीं आ रहा था बिहार में। हमारे जो तेजस्वी आदरणीय तेजस्वी जी जो हैं, भावी मुख्यमंत्री हमारे बिहार के, वो बिहार के लिए नहीं, बिहार के युवाओं के लिए जो कुछ करने वाले हैं, बिहार को बचाने वाले हैं। इसलिए हमने उस जॉब को छोड़ के समाज सेवा में पॉलिटिक्स में उतरे। तेजस्वी यादव का क्या कुछ अच्छा लगा आपको? टोटल कार्रवाई जितने भी काम कर रहे हैं वो टोटल बिहार के और बिहार के भविष्य के लिए कर रहे हैं। जी, लालू प्रसाद यादव जो है हमारे गार्जियन, पूजनीय पिता तुल्य हैं। मेरा ये कहना है कि उन्होंने जो चलाए बिहार को, वो स्थिति था बिहार को उस टाइम लालू जी का ज़रूरत था, जो कि अति पिछड़ा शोषित वंचित को अधिकार दिलाए। चेयर पर बैठा नहीं जाता था, चेयर पे धक्का मार के हटा दिया जाता था और बोलता था कि अब खड़े रह कर बात करो। और उस टाइम वो स्थिति था कि चेयर को धोया जाता था, कुर्सी को धोया जाता था। तो मेरा ये कहना है कि वो स्थिति कुछ और था। और अभी जो है तेजस्वी जी जो बिहार का एक सपना सजाए हैं। अब ये भी बता दें आपको, मेरे एक अधिकारी DIG रैंक, उन्होंने बोले कि यदि तेजस्वी के हाथ में सत्ता आता है तो बिहार का भविष्य स्वर्णिम काल हो जाएगा, क्योंकि इनका सपना है कि मैं बिहार को कुछ अलग दूं, अलग करूं। जो पलायन हो रहा है, जो बिहार की युवाओं का जो स्थिति है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं पॉलिटिक्स में आया हूं, मेरा तो अभी 1.5 साल हुआ है, मगर जो भविष्य देख रहे हैं बिहार का, इनके हाथों से जो होने वाला है कल्याण, वो इन्हीं के हाथों से होने वाला है। इनके हाथों से कल्याण होगा। जी। बिहार विकासशील से विकसित होगा। बहुत चीज़ तो तेजस्वी यादव जी के द्वारा ही बिहार को विकासशील से विकसित राज्य की श्रेणी में लाया जाएगा, जान लीजिए। लेकिन ये भी कहा जाता है आपकी जो सरकार में है उनके तरफ से कि वापस से बिहार जो है वो जंगल राज की ओर चले। यही तो गरीब के राज को जंगल राज, यही तो अब रहा है। फिर से देखिए, जब चुनाव आता है तो इनको वही पुरानी सत्ता। अपना चीज क्यों नहीं बताते? हम 20 वर्ष में क्या किए हैं? गरीब के राज, जो गरीब को आवाज दिए माननीय लालू प्रसाद यादव जी, गरीब शोषित पिछड़ा सामाजिक न्याय के योद्धा, गरीबों के मसीहा, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो गरीबों, शोषित वंचितों के लिए जो काम किए, उनको जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए हुए संविधान में जो हक और अधिकार दिलाए, जो उनके कानून का उनको 100% लाभ दिलवाए, वही तो उनको खलता है। इसलिए बार बार कहते हैं गरीब के राज को जंगल राज। वो अभी नहीं होने वाला है। मैडम कि जो हम परबत्ता की धरती से हैं, वो परबत्ता विधानसभा, ये बोले, जैसे हमारे अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने बोले कि अभी जाके हम आगाज कर चुके हैं। हमारी परबत्ता की धरती रिजल्ट दे देगा, बता देगा कि क्या आगाज हुआ। उसका वो हाल है। एक गरीब गुरबा जो जाता है ना, उनको ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए और किस जगह आए, ऐसे कालखाना में आ गए हैं। तो आशा वही है हमारे तेजस्वी जी, और वो एक ही विकल्प दिखते हैं तेजस्वी जी, उनके अलावा और कोई नहीं। खत्म हो जाए। तेजस्वी भैया जो बोले हैं, जो युवाओं के बारे में जो प्रेरणा दिया है, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, तीर की ज़रूरत अब नहीं है, गौतम बुद्ध की ज्ञान की ज़रूरत है। गौतम बुद्ध कोई तीर नहीं, वो भी युवा थे, और वो भी पूरे विश्व को अपने विचार, अपने ज्ञान से जैसे निखार दिए पूरे। इसी नाम से हमारे बिहार जो गौतम बुद्ध के धरती के नाम से जो जाने देते हैं, जो कि हमारे
बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े इंडस्ट्री जा कर के विदेश में गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं, तो वो धरती पर से फिर से युवा का जो जागरण हुआ है, जो जगा हुआ है युवा, उसी विचारधारा को लेकर के हम लोग धर्म में टुकड़े टुकड़े नहीं, सब ये धर्म को जोड़ के, ज्ञान को जोड़ कर करके नया सरकार बनाएंगे। नया तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री 2025 में बना कर करके और ऐसा बिहार बनाएंगे जिसको नव बिहार का नाम का दर्जा दिलवाएंगे। में सुधार होगी, शिक्षा के बाद जो है चिकित्सा की सुधार होगी, चिकित्सा के बाद तो रोजगार की बात होगी कि आज का युवा जो सपना देखते देखते 20 साल से जो है परबत्ता विधानसभा के चेयरमैन साहब से पूछिए, जो पुल गिर गया है उनके बारे में भी कुछ जो जनता को बताइए ना, कि कितने आदमी सपना साधादे हुए स्वर्गलोक को चले गए वही पुला से। अब बताइए कि स्वर्ग नर्क की किस्सा सुना कि हम लोग को, अब हम स्वर्ग नर्क की बात नहीं करते हैं, अब हम लोग शिक्षा की बात करते हैं। माननीय लालू प्रसाद जी एकांत विचारधारा का, जैसे कबीर विचार अपना चलाया, गौतम बुद्ध अपना विचार चलाया, इसी तरह से दलित का, पिछड़े का उद्धार करने के लिए जो अपना विचारधारा संविधान से लेकर जनता के बीच में दिए हैं। रेल में जब थे तो उस समय में सबसे ज़्यादा दलित परिवार, कूली कवारी जो था, उसने जब एक साथ बात किए तो सबको नौकरी हो गए, नौकरी दिए ना, उन्हीं से नौकरी दिए। और ये कभी विचार किए कि उसमें जो हम नौकरी दे रहे हैं उसमें गरीब गुरबा जाएगा? नहीं, उसने देखा कि भैया देख लो कि कैसा कैसा आदमी है, उद्धार गरीब का कहाँ से होगा, तो कुली कवारी होगा। कुली कवारी में कौन था? हजारों बीघा जमीन वाला था। नहीं, यानी कि आप लोग मिला जुला करके जितने भी लोग हैं और जितने उत्साह से यहाँ पे आए हैं, आप लोग इस बार राजद को सरकार में ला ही लीजिएगा? नहीं, 100%, 200%। अगर आप का जो टीम जो हम लोग आए हैं, हजारों हजार खगड़िया से परिवर्तन के लिए आए हैं, कितने इतने सब आए हैं, सारे हमारे उदय कुमार यादव जी जो यहाँ तक हम लोग को ऊर्जा भर के लाए हैं, ये सरकार बनाने के लिए ही लाए हैं। माननीय हमारे चेयरमैन साहब परबत्ता से जो आए हैं, युवा हैं, देखिए उधर कैमरा घुमाइए, बूढ़ा लग रहे हैं। हम लोग बूढ़ा को सम्मान करते हैं, समझे? बूढ़ा को सम्मान करते हैं, बूढ़ा को सम्मान करते, तो फिर काहे अब वहाँ पे बोर्ड लगवाए हुए हैं कि बूढ़ा की सरकार नहीं चाहिए? देखिए एक बात है ना, हम लोग सम्मान कीजिए। नहीं, हम उनको पूजते हैं, समझे ना, उस तरह आदमी को पूजते हैं जिससे कभी कभी किसी घर में विवाद ना हो, तो ऐसे बूढ़ा को हटाना चाहते हैं। जो बूढ़ा घर में रहता है, अच्छा समाज बनाए, वैसे का। तो हम लोग अपने पुत्र जैसे संबंध होता है, हम लोग आदरणीय पूजनीय हैं। हमारे तेजस्वी यादव प्रताप जी जो है, तेजस्वी यादव जी, अगर दुनिया में कोई अगर सम्मान ज़्यादा करता है तो नीतीश कुमार जी को अपना चाचा का संबोधित करके पैर छू के प्रणाम करता है। इससे बड़ा क्या कर सकता है बताइए? बड़ा पुजारी हैं, लेकिन जब सत्ता में आकर के गलत कुछ होता है तो विपक्ष में उसके लिए आईना दिखाना, आईना कमज़ोर जरूर है लेकिन सच्चाई बयान करता है, समझ